नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज सबसे बड़ी खबर है सोशल मीडिया पर, जो किसान बिल की वापसी हुई है। प्रधानमंत्री सुबह सुबह ऐलान करते हैं। आज गुरु नानक साहब की जयंती है, प्रकाश पर्व है, और उसी की आड़ में सोचिए कि वो किस तरह से मीडिया रिपोर्ट्स ले रही है और सोशल मीडिया पर किस तरह से लोग बातें कर रहे हैं। एक बात तो साफ है कि सोशल मीडिया की ताकत ने किसान आंदोलन को घर घर तक पहुंचाया। टीवी अखबार ने बॉयकॉट किया और नतीजा यह है कि आज सबसे ज़्यादा टीवी अखबार पर लोग हमला कर रहे हैं। मोहम्मद जुबैर ने एक ट्वीट किया है, नेक्स्ट इज व्हाट, आर्टिकल 370 बैक। स्मिता प्रकाश हैं जो एएनआई की संपादक हैं, वो कहते हैं कि क्या मोदी जी डर से 370 वापस ले लेंगे। सोचिए, इन लोगों ने नोटबंदी को मास्टर स्ट्रोक कहा, सीएनआरसी को मुसलमानों का आतंकी कहा, किसानों को जिहादी कहा। अब ये, और देखिए अब ये कौन कह रहा है कि भाजपा, देखिए राजभर, अरुण राजभर जो है वो ट्वीट करते हैं। ये सारे ट्वीट कितना तंज है। अब ये कौन कह रहा है कि भाजपा के सारे सांसद विधायक अब सावरकर बनकर घर घर जाकर माफ़ी मांगेंगे। विनोद कापरी ने एक ट्वीट किया है। सोचिए, सब बड़ी जिज्ञासा है जानने की कि क्या देश के कृषि मंत्री को पता था कि आज तीनों कृषि बिल कानून वापस होने वाला है। सोचिए, जो बिल का संसद से बना उसको प्रधानमंत्री ने आके कैसे कह दिया कि वापस होगा, जबकि कैबिनेट की कोई मीटिंग भी नहीं है। तो क्या ये सरकार सिर्फ मोदी चला रहे हैं, ये सवाल है। और आंदोलन शुरू होने पर आप किसानों से सार्थक संवाद करते, उनकी पीड़ा समझते और वापस लेते तो लगता कि आप अच्छा कर रहे हैं। आपने डर से लिया है, चुनाव के डर से लिया है बिल वापस। रोहिणी ने लिखा है। एक और बड़ी खबर रोहिणी ने ट्वीट किया है कि मीडिया चैनलों को कहा गया है कि आपने घबराना नहीं है। मीडिया चैनलों को संदेश आया है प्रधानमंत्री के यहाँ से कि आपने घबराना नहीं है, मतलब आपने इतना कैंपेन चलाया था, आप घबराए नहीं। और उसका नतीजा सामने है। लास्ट में आप एक वीडियो देखिएगा, राष्ट्रीय जनता दल के जो अध्यक्ष है मनोज झा, उनका भी वीडियो दिखाऊंगा। दिलीप मंडल ने बहुत सटीक लाइन ली है, सरकार ने किसान कानून वापस ले लिए, वह भी तब जब इस फैसले से मोदी के कॉरपोरेट दोस्त नाराज होंगे। मोदी के लिए मुश्किल था, आसान नहीं रहा होगा, लेकिन ये संविधान की जीत है, डेमोक्रेसी की जीत है। इससे जनता को सरकार को झुकाने का रास्ता मिल गया है। यह जनता की और जनतंत्र की जीत है। और कुमकुम बेनीवाल लिखती हैं, जाट समाज से हैं, पत्रकार हैं, नौकरी भी छोड़ दी थी। किसानों को आतंकवादी बताने वाले चैनल आज उन्हीं के आगे माइक लेकर फिर रहे हैं। सुना है कुछ गोदी एंकरों को दिल पर बड़ा जोर का दुख दर्द हुआ है। राकेश टिकैत का पहले ट्वीट आया कि हम बिल वापसी के संसद सत्र के बाद ही सोचेंगे। उन्होंने अब कहा लड़ेंगे जीतेंगे, एमएसपी पर गारंटी कानून बनाओ। चंद्रशेखर आजाद ने एक बढ़िया ट्वीट किया है, मैं वो सारे ट्वीट्स आपके लिए छांट कर। आज एक तानाशाह के तानाशाही युग के अंत की शुरुआत हुई। किसान आंदोलन का संदेश, हक के लिए लड़ना पड़ेगा, जो लड़ेगा वो जीतेगा, और लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है। केंद्र सरकार किसानों पर दर्ज सभी मुकदमे वापस ले एवं जेलों में बंद आंदोलनरत सभी किसानों को रिहा की जाए। सोचिए, 50,000 के करीब मुकदमे दर्ज हुए किसानों पर। सीएनआरसी में आज दर्जनों मुसलमान युवक जेल में है। SC/ST आंदोलन में 12 SC/ST के लोग मार दिए गए थे। पिछड़ों की कितनी हत्याएं हुई। आप सबको खड़ा होना होगा सड़क पर डेमोक्रेटिक तरीके से। उदित राज कहते हैं, जो गोदी पत्रकार किसानों को खलिस्तानी, मवाली, पाकिस्तानी और निठल्ले तब कहते थे, तो अब क्या कहेंगे। एक उपाय है थूक कर चाटना। और आज बामन मिश्राम ने गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पर कहा है, गुरु नानक जी महाराज की 552वीं जयंती पर कहा है, ब्राह्मणों ने नीचों से नीच जाति बनाई, ब्राह्मणों ने नीचों से नीच जाति बनाई और नीचों से भी अति नीच जातियां बनाई। इस प्रकार समाज को उन्होंने जातियों में बांटा और गैर बराबरी को समाज पर थोप दिया। इसलिए ब्राह्मणों से हमारा कोई वास्ता नहीं। ये गुरु नानक जी ने कहा था। गुरु नानक जी महाराज की 552वें जन्म जयंती के अवसर पर सभी बहुजनों को हार्दिक बधाइयाँ। सोचिए, ये गुरु नानक साहब थे जिनकी जाति पर ये राय थी। और तालिक अनवर ने कहा है कि ये आंदोलन किसानों का था, सिख समाज ने लड़ा। राकेश टिकैत ने भी इस आंदोलन को लीड किया, लेकिन उन पर नज़र रखनी पड़ेगी। और ये देखिए, पवन खेरा कहते हैं, जिस कानून को पारित करते वक्त संसद का हवाला दिया गया, सांसदों का हवाला दिया गया, लोकतंत्र का हवाला दिया गया, उस एक व्यक्ति ने टीवी पर आकर ख़त्म कर दिया। भाजपा के सभी सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को समझ जाना चाहिए कि उनकी हैसियत क्या है। सांसद रबर स्टैंप है, संसद महज एक मजाक है। ये तो सच बात है। और ये है सुशांत सिन्हा, ये कह रहे हैं कि अगर कुछ किसान, मुट्ठी भर किसानों ने आंदोलन कहा कि बिल वापस ले लो, कल लोग कहेंगे कि टैक्स मत देंगे, तो क्या सरकार मान लेगी। ये सबसे बड़े प्रवक्ता हैं, ये पत्रकार हैं, इनको सबसे ज़्यादा दर्द है, इनको नहीं पता है।
और ये देखिए विनोद कापरी ने एक ट्वीट किया है, एक शख्स हैं अजीत सिंह जो पहले मोदी के समर्थक थे, अब मोदी को गाली दे रहे थे। इनको समर्थक जो है पागल हो जाते हैं। और बिहार में मंडी जो अब मोदी जी ने बिल वापस ले लिया, मंडी खत्म नहीं कर सकते हैं। बिहार में पहले से ही मंडी खत्म है, तो क्या वहाँ मंडल लागू होगा? और लगे हाथ इस्तीफा दे दो मोदी जी। 800 किसानों की हत्या की जिम्मेदारी किसकी? देश एक है तो दिल हिटलर शाही के आगे झुकना पड़ता है। अनुरोध आज पर जिन लोगों ने किसान आंदोलन को, दिलीप मंडल आगे लिखते हैं, जिन लोगों ने किसान आंदोलन को अराजक, आतंकवादी, खालिस्तानी वगैरह कहा या लिखा, वे तत्काल अपना लिखा हुआ डिलीट मार दें। सीमाओं के बावजूद कुल मिलाकर से शांतिपूर्ण और संवैधानिक दायरे में हुआ आंदोलन था, जिसने जिद्दी और अकड़ वाले मोदी को झुका दिया। चंद्रशेखर आगे लिखते हैं, आगामी चुनाव का डर ही सही, लेकिन मोदी सरकार को झुकना पड़ा। सत्ता का अभिमान टूट गया और किसानों का संघर्ष जीत गया। संविधान की जीत हुई। हालांकि इस जीत के लिए सैकड़ों किसानों ने अपनी शहादत दी है, उन्हें नमन। सोचिए 800 लोगों की मौत हुई है। लालू प्रसाद यादव आज लगातार बाइट दे रहे हैं। विश्व के सबसे लंबे, शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक किसान सत्याग्रह के सफल होने पर बधाई। पूंजीपरस्त सरकार एवं उसके मंत्रियों ने किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी, आड़मतीय, मुट्ठीभर लोग, देशद्रोही इत्यादि कहकर देश की एकता और सौहार्द को खंड खंड कर बहुसंख्यक श्रमशील आबादी में अविश्वास पैदा किया। मेरे रिपोर्टर भाइयों के साथ धोखा हुआ। 1 साल तक किसानों का नाराजगी का सामना रिपोर्टरों ने किया और आज वाहवाही लूट रहे हैं एंकर। और ये तस्वीरें लोग शेयर कर रहे हैं। किसान बिल के फायदे बताने वाले ओबीसी महासभा ने तस्वीरें की है। प्रधानमंत्री ने खालिस्तानी, चंदाजीवी कहा था। एक पोस्टर बनाया है लोगों ने, बताऊंगा किसने क्या कहा था। और ये आयुष तिवारी है, इफ़ एम्बैरसमेंट वेयर ए ट्वीट। आशीष तिवारी ने ट्वीट किया है, बहुत ही शानदार ट्वीट है, तो मैं ये लगातार बता रहा हूँ। चित्रा त्रिपाठी सबसे बदनाम एंकर हैं, उनको सबसे ज़्यादा लोग ढूंढ रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर आज किसान आंदोलन की आखिरी रात। चित्रा त्रिपाठी ने ट्वीट किया था, त्रिपाठी ने, जब टिकैत साहब रोए थे। और ये देखिए, जिसने कहा था मोदी जी एक बार नहीं 1000 बार झुकेंगे। ये बयान सुनिए चौधरी जयंत सिंह का। आज अगर आप मान गए किसान झुक नहीं सकता, मैं जो कहता हूं, कुछ लोग कह रहे प्रधानमंत्री नहीं झुकने चाहिए, मैं कह रहा हूं लाख बार झुकेंगे, लेकिन देश का किसान नहीं हटेगा, देश का किसान नहीं झुकेगा। मोदी जी माफी के बाद उन एंकरों का क्या होगा जो 1-1.5 साल से गली से कुत्ते से भी ज़्यादा गंदे तरीके से किसानों पर हमला कर रहे थे। सब चंगासी चित्रा जी। चित्रा को बहुत ढूंढ रहे हैं लोग। जिन्हें डकैत कहा था अब उन्हें श्री टिकैत कहेंगे, जिन्हें खालिस्तानी कहा था अब उन्हें अन्नदाता कहेंगे। 2 रुपए वाले को शर्म नहीं आती है। लोग मिठाइयाँ बांट रहे हैं देश भर में, अनिल शारदा ने। और ये पोस्टर देखिए, मोदी जी ने आंदोलनजीवी कहा था, ये थंबनेल पर भी लगाऊंगा। भीड़ इकट्ठा होने से कानून वापस नहीं होते, नरेंद्र तोमर। पता नहीं उनको आज पता भी था कि नहीं। माओवादी विचारधारा से प्रेरित लोगों के हाथों में चला गया है किसान आंदोलन। पीयूष गोयल। तस्वीरों में कई लोग किसान नहीं लग रहे हैं। बीके सिंह। आंदोलन के पीछे पाकिस्तान और चीन का हाथ। राव साहेब सदानंद, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री। आंदोलनकारी टुकड़े टुकड़े गैंग के हैं। मनोज तिवारी। इन किसानों को यहीं मरना था। रतनलाल, भाजपा सांसद। आंदोलन के पीछे पाकिस्तान का हाथ। जेपी दलाल, हरियाणा कृषि मंत्री। कायर है आत्महत्या करने वाले किसान। बीसी पाटिल, कर्नाटक कृषि मंत्री। तो ये सारा चीज चल रहा है। देश ने 56 इंच के सीने वाला पीएम चुना था नरेंद्र मोदी जी। कुछ विरोध के सामने सियासी नफा नुकसान देकर एक बड़े वर्ग को नाराज कर दिया। सुशांत सिन्हा, फिर प्रियंका गांधी। 600 से अधिक किसानों की शहादत, 350 से अधिक संघर्ष। और ये देखिए मायावती। संजय राउत ने सबसे बड़ा ट्वीट किया है। आज मोदी जी ने उनके मुंह पर जोरदार तमाचा मारा जो अपने ही देश के किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी, फर्जी किसान कह रहे थे। अखिलेश यादव। अमीरों की भाजपा ने भूमि अधिग्रहण एवं काले कानूनों से गरीब किसानों को ठगना चाहा। कील लगाई, बाल खींचते कार्टून बन गए। आकाश आनंद। 700 किसान मर गए। निठल्ले, मवाली, आतंकवादी तक कहा गया उनको। पर कहते हैं ना कि सांच को आँच नहीं। आज केंद्र सरकार को झुकना पड़ा। तो ये तमाम ट्वीट्स हैं जो मैं आपको सुना रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया बहुजन मीडिया है। सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। पंकज झा, एबीपी का रिपोर्टर। जिन लोगों ने किसानों की मांग और उनके आंदोलन को फर्जी और देशद्रोही बताया, आज गुरु नानक देव जी की जयंती पर वे आत्मावलोकन करे। पीएम नरेंद्र मोदी ने कृषि कानून को लेकर अपना फैसला वापस करने का निर्णय लिया, माफी मांगते हुए। राकेश टिकैत का सुबह ही ट्वीट आ गया था। आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा, हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानूनों को संसद में रद्द किया जाएगा। सरकार एमएसपी के साथ साथ किसानों को दूसरे मुद्दों पर भी बात करे। और ये देखिए प्रसून वाजपेयी। चुनाव या आंदोलन, विपक्ष जिस दिन समझ गया उस दिन देश संभल जाएगा। वो कह रहे हैं कि आंदोलन करना होगा। प्रशांत कनौजिया। जब भी देश सत्याग्रह के रास्ते पर चलकर कुर्बानी देता है, तानाशाही शासकों को झुकना पड़ता है। किसान आंदोलन के 600 से अधिक शहीदों को नमन करते हुए सिर्फ एक बात कहूंगा, इनकलाब जिंदाबाद। किसान हारा मोदी। श्रीनिवास।
लगभग 350 दिन, 600 किसानों की मौत। किसानों की शहादत के बाद मोदी जी को याद आया तीनों कृषि कानून गलत थे, उन्हें वापस लेना चाहिए। और ये तमाम खबरें थी। और कुछ और खबरें, ये पोस्टर आया है यूपी में, यूपी पुलिस ने एक एनकाउंटर किया, फिल्मी स्टाइल में 7 लोगों को गोली लगी है पैर के नीचे। और बिहार और यूपी पुलिस सबसे खराब है। इंडियन पुलिस फाउंडेशन का सर्वे आया जिसमें पुलिस अधिकारी थे, कल उन्होंने पीसी करके। और इटावा वीडियो में देखिए बस ड्राइवर से कैसे वसूली की जा रही है। और बिहार में जजों के मतलब कोर्ट में घुसकर जजों पर पुलिस ने हमला किया। उसके बाद अब हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। तो ये है, ये तमाम बड़ी खबरें थी जो मैं आपको बता रहा था। और इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। और अब कुछ और पोस्ट देखिए, ये तस्वीरें। आखिर आंदोलनजीवी किसानों ने एक अहंकारी शासक को माफी जीवी बना दिया, प्रधानमंत्री ने आंदोलनजीवी कहा था। सब याद रखा जाएगा, कितने लोगों ने जुल्म सहे। दैनिक भास्कर भी मजे ले रहा है मोदी जी के। हेडलाइन देखो, मोदी के 18 मिनट के स्पीच में 1430 शब्द, 1067 शब्द में कृषि कानून वापसी की भूमिका बांधी, 19 शब्द में किया ऐलान। किसान 41 बार और आंदोलन 1 बार भी नहीं। तो अखबार भी बोलने लगे हैं। तो ये तमाम खबरें थी जो सोशल मीडिया पर थी। और आगे लिखते हैं अनिल कुमार, सुप्रीम कोर्ट की भी इज्जत गई। सुप्रीम कोर्ट ने खुद को देश का माई बाप मानते हुए कृषि कानून से संबंधित एक कमेटी बना दी थी, लेकिन वह इसे कभी सार्वजनिक नहीं किया। और प्राइवेट कंपनियों के हाथ में होगी पंचायतों की जमीन, सभी का नंबर आएगा, सब्र रखो, विकास पवार ने लिखा था। और ये तमाम बड़ी खबरें थी। और ये MBBS डॉक्टर बहुत वायरल हो रहे हैं। MBBS डॉक्टर का गोबर खाते वीडियो वायरल, कम होता है रेडिएशन। इनका नाम है मनोज मित्तल। इनका नाम है मनोज मित्तल। तो आज की सबसे बड़ी खबर थी किसान बिल की वापसी। और पत्रकारों की भूमिका सबसे ज़्यादा संदिग्ध है, सबसे ज़्यादा उनकी फजीहत हो रही है। क्या लगता है आपको, टीवी अखबार के पत्रकार सुधरेंगे या नहीं सुधरेंगे? क्या वो संविधान के साथ, देश के साथ, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेंगे, या वो लोगों को जाति और धर्म में निपटाएंगे? आज मैं एक सवर्ण महिला पत्रकार का इंटरव्यू कर रहा था, साक्षी जोशी उनका नाम है। वो बहुत इमोशनल हो गई। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। मुझे लगता है कि इस देश के सवर्ण समाज को हमारी कहानी ही नहीं पता है, हमारे दर्द तकलीफ़ ही नहीं पता है। कैसे पता होगा उनके पास? हमारे पास कोई मीडिया भी तो नहीं था, हमने अपनी बात करनी भी तो नहीं शुरू की थी। लेकिन अब हज़ारों सोशल मीडिया पर लोग कर रहे हैं। साक्षी जोशी जी की गलती नहीं है। उनके सवाल जातिवाद, जब मैंने उनसे सवाल किया कुछ सारे, तो उनको जातिवादी लगा मैं। यही समस्या है, जब हम लोग जाति पर सवाल पूछ रहे हैं तो हमें ही जातिवाद कहा जाता है। जो जातिवाद का विक्टिम है उसे जातिवादी कहा जा रहा है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।